Hi everyone, good morning. Welcome back to our channel English with Ganpat sir, and today we are just going to start our classes. If you are thinking that sir, how does sir speak, so there, don't you worry, it's very easy classes. I told you that it's very easy class, बहुत easy class. और बच्चे ने कमेंट किए थे ना, पुरानी क्लास में मैंने चेक की थी, कमेंट आया था कि सर ये पैसिव क्लास क्या होती है. और भाई पैसिव क्लास सारी क्लासें इजी है. ऑल क्लासेस आर वेरी इजी इफ यू थिंक दैट इट्स डिफिकल्ट. डिफिकल्ट वर्ड होता ही नहीं है. जब बार बार आप बोलते हो कि सर डिफिकल्ट क्लास है, ये इजी क्लास नहीं है, तो आपके माइंड में सेट हो जाता है कि ये बहुत डिफिकल्ट क्लास है. डिफिकल्ट क्लास होती ही नहीं, बहुत इजी है. आज अपन बात कर रहे थे थोड़ी सी, एक क्लास लॉन्ग चलेगी, लेकिन आज अपन बात करते हैं पैसिव की. सर ये कौन सी भला भाई, ये लो चलो पैसिव, PASSIV. पैसिव क्लास क्या होती है या फिर एक्टिव क्लास क्या होती है? इसका मतलब होता है कि मान लीजिए एक्टिव क्लास है ना, एक्टिव पैसिव भी होता है, ग्रामर का भी टॉपिक है, लेकिन अपने पैसिव क्लास कैसे बोलेंगे? अभी अपना एक स्टूडेंट है जो कंपनी में इंटरव्यू देने गया था, तो उसको वहां पे सारे पैसिव में सेंटेंस बोलने पड़े थे, तो ही डिड नॉट स्पीक पैसिव सेंटेंस. वो अंग्रेजी में मतलब पैसिव सेंटेंस बोला नहीं, ही डिड नॉट स्पीक. ठीक है, दैट्स व्हाई ही कॉल्ड मी एंड स्पोक टू मी. कॉल किया और मुझे बोला कि सर आई नो दैट ऑल क्लासेस बट आई डिड नॉट get passive sentences when he was in interview. जब वो इंटरव्यू में था तो वो उसको पैसिव क्लास समझ में नहीं आई. कोई बात नहीं भाई, एक बार क्लास देखोगे. पैसिव का क्या मतलब होता है? जैसे कई बार आपको ये बोलना है, मैं आपके बार ध्यान से सुनिए कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं, है ना. देखो मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आपको लगता है क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं, या फिर आपको लगता है कि आप अंग्रेजी बोलते हो? जैसे बोलना है मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो जो फोकस है ना, मतलब पैसिव क्लास का मतलब फोकस किस पे हो रहा है? यहां पे मैं पे हो रहा है. इसको आप हिंदी बोलते हैं करता जो सब्जेक्ट होता है भाई, ठीक है, तो फोकस किस पे हो रहा है? सब्जेक्ट पे हो रहा है. लेकिन क्या होता है जब पैसिव की क्लास होते हैं तो इस पे फोकस नहीं होकर के ये क्या करते हैं? अंग्रेजी पे फोकस. किस पे हो गया? अंग्रेजी में. जैसे मान लिया आप बोलते हो, मैं बोलता हूं मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो इसका मतलब क्या होता है? यार मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, तो इसकी जगह पैसिव क्लास आएगी, तो अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जाती है, तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव? अंग्रेजी मेरे, ये द्वारा है, हारा नहीं है, ठीक है. मैं अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जाती है. बताओ समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल समझ में आ रहा है. ये लो, तो अब जब अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जाती है तो यहां पे जोर किस पे दिया जा रहा है? बताओ, अंग्रेजी पे. यहां पे फोकस किसको किया जा रहा है? अंग्रेजी पे. क्लासें वही है. आप बोलो मैं अंग्रेजी बोलता हूं, बोलो तरीका नंबर 1. कौन सा बोला? वे नंबर 1. कौन सा तरीका है? मैं अंग्रेजी बोलता हूं. तरीका नंबर 1. दूसरा बोलो अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जाती है. बात वही है, केवल पैसिव में घुमा के बोल रहा हूं. मैं अंग्रेजी बोलता हूं और अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जाती है. तो जब आपको ये बोलना है मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो आप क्या बोलेंगे? आई स्पीक इंग्लिश. देख लीजिए, आई स्पीक इंग्लिश हो गया. अब आपको बोलना है कि इंग्लिश मेरे द्वारा बोली जाती है, तो यहां पे फोकस किसको है? इंग्लिश पे. तो ये एक रूल है, जब भी आपको ये होगा कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं, या वह अंग्रेजी बोलता है, या वह खाना बनाती है, ठीक है, हम वाक्य बनाते हैं, तुम वीडियो बनाते हो, हम वीडियो सब्सक्राइब करते हैं, वह वीडियो शेयर करता है, जब ऐसी सेंटेंस होते हैं तो उनकी जब पैसिव बनाते हैं तो उसमें EZMR के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है भाई. अब देखो इतना तो आपको लर्न करना पड़ेगा. तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश के साथ क्या लग जाएगा? इज, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा लो, इंग्लिश इज स्पोकन, और बाय क्या है? मी. ये हो गया सेंटेंस. अगर मेरे द्वारा की जगह कुछ भी आ जाए, किसी कोई भी आ जाए, तो वो बाय के बाद मी की जगह अगर तुम्हारे द्वारा हो तो यू आ जाएगा, उसके द्वारा हो तो हिम आ जाएगा, हर आ जाएगा, उनके द्वारा हो तो देम आ जाएगा. समझ में आ रहा है क्या? जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं, मैं एक सेंटेंस है, तुम वाक्य बनाते हो, ठीक है, बना दो, तुम वाक्य बनाते हो ना, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? वाक्य, ठीक है, तुम्हारे द्वारा बनाया जाता है. बहुत बढ़िया, बनाया जाता है भाई. यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है, मैं केवल ये जो ता है ते वाले बना रहा हूं ना, वाक्य के आधार. ये लो, वाक्य तुम्हारे द्वारा बनाया जाता है. तरीका दो ही है. पहला तरीका ये कि तुम वाक्य बनाते हो, और दूसरा ये हो जाएगा वाक्य तुम्हारे द्वारा बनाया जाता है. तो यहाँ पे क्या था कि तुम वाक्य बनाते हो, यहाँ पे जो फोकस था वो किसके ऊपर है? काम करने वाले पे. यहाँ काम करने वाला कौन है? सब्जेक्ट कौन है? आप. तुम वाक्य बनाते हो, यहाँ क्या है? वाक्य पे फोकस किया जा रहा है.
कि वाक्य है ना जो तो तुम्हारे द्वारा बनाए जाते हैं, तो तुम वाक्य बनाए तो क्या हो जाएगा, यू मेक सेंटेंस। ठीक है, अब आप जब इसको पैसिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस। अब वाक्य तुम्हारे द्वारा बनाया जाता है, ये तो आ जाएगा लास्ट में, सेंटेंस इज और मेक की थर्ड फॉर्म लगानी है। आप कंफ्यूज मत होना कि सर इज एमआर के साथ फोर्थ फॉर्म लगती है, भाई वो इज एमआर के साथ फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में लगती है। फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी वाली फॉर्म होती है, जिससे गो की गोइंग होगी, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में लगती है। ये पैसिव के सेंटेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस है जो इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब आगे बात समझ में, क्या सेंटेंस इज मेड, ये थर्ड फॉर्म लगती है, ये रूल है, सॉरी। ठीक है, सेंटेंस इज मेड बाय और इसके बाद तुम्हारे द्वारा, यू लिख दो, कुछ नहीं करना भाई। हाँ, जब कुछ नहीं करना होता है, आ गया समझ में, बताओ। अब ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है, आप अपने खुद सेंटेंस बनाइए। जैसे मान लीजिए वह खाना बनाती है, ये लो, वह खाना बनाती है, ये क्लास से कंटिन्यू चलेगी भाई, ध्यान रखना। लास्ट का वर्ड वह खाना बनाती है, पहले इसके ट्रांसलेट कर लीजिए। ये कैसे आ जाएगा भाई, सी आएगा, सी कुक्स फूड। समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये लो, वह खाना बनाती हो जाएगा सी कुक्स फूड। अब इसका क्या सेंटेंस पैसिव में कैसे बनेंगे, जल्दी बढ़ाओ, खाना, ठीक है, उसके द्वारा, ये द्वारा है भाई, ठीक है, बनाया जाता है। यहां पे फोकस किया है खाने पे, ठीक है, थोड़ा खाने पे ही फोकस कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, फूड इज आगे, वेरी गुड भाई, थर्ड फॉर्म, ये रूल है पैसिव में। फूड इज कुक्ड बाय किसको, लड़की है, हर आ जाएगा। अब बताओ, पैसिव के सेंटेंस में ये पहली क्लास है, ये कल की जो क्लास आएगी वो भी यही रहेगी। कल की जो क्लास आएगी उसमें रही आएगा, ठीक है। आज इसमें क्या है, ता है, ती है, ते आ रहे, ध्यान रखना, ये चीजें कंटिन्यू रहेगी। फिर भी किसी को डाउट ऑफ स्पोकन इंग्लिश क्लास की फ्री प्रैक्टिस चल रही है, मॉर्निंग में नंबर दे रखे हैं, व्हाट्सएप पे हाय भेजिए, आपके पास कॉल आ जाएगी, प्रैक्टिस कर लीजिए। हाँ, कुछ बच्चों ने जो अभी बीच में 6-7 दिन पहले कुछ बच्चों ने कुछ बोला था कि सर ये भेज दीजिए, मैं भेज नहीं पाया हूँ, बस आज इवनिंग में, कल जैसे ही फ्री होऊंगा तो मैं आपको भेज दूंगा। आगे बात समझ में, आप इस पे फोकस करना, यानी कि पैसिव का मतलब फोकस करते हैं, किस पे फोकस हो रहा है, या तो कर्ता पे हो रहा है, काम करने वाले पे हो रहा है, या फिर जो काम हुआ उस पे हो रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट पे हो रहा है या फिर ऑब्जेक्ट पे। जब सब्जेक्ट पे फोकस हो रहा है तो क्लास ये चलेगी। हाँ, ये बता रहा हूं, क्लास सेम ही है दोनों। आप ये बोलो मैं अंग्रेजी बोलता हूं और अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जाती है, चीज वही है। यहाँ फोकस मैंने मेरे पे कर दिया और यहाँ पे फोकस इंग्लिश पे कर दिया। आगे बात समझ में, बिल्कुल सर, आगे बात समझ में। अब तुम वाक्य बनाते हो, यू मेक सेंटेंस, तो आप यहाँ तो बोलो यू मेक सेंटेंस, तुम वाक्य बनाते हो। यू ऐसे क्यों बोले, आप ऐसे बोलो कि सेंटेंस इज मेड बाय यू। आगे बात समझ में। अच्छा, सिंगुलर प्लूरल कोई बात नहीं। अरे जैसे मान लीजिए यहाँ पे सी कुक्स फूड है, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, अब बताओ, मैं एक मिनट जाओ, इसको लिख दिया, हटाओ उसको, ये लो, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, वह, ठीक है, पेन खरीदता है, बताओ, तो क्या हो जाएगा, ही BUYS, ही बाइज पेन। ठीक है, अब इसका पैसिव कैसे बनना है, एक बार आप बना के देखो। वह पेन खरीदता है, तो ही क्या बोलेंगे, बाइज पेन होता है। ठीक है, कुछ बच्चों को क्या करना है, ट्रांसलेट करने के लिए पहले ही सब्जेक्ट को यहां लिख दो और फिर इसके बाद मैंने आई टोल्ड यू रूल, मैंने आपको रूल बताया था, मैंने सेकंड फॉर्म यूज करूँ, आई टोल्ड यू, इसका मतलब पास्ट में मैंने पहले बताया, सेकंड फॉर्म लगा लिया, आप भी कुछ लगा के यूज कर लियो। बोलो सर वी न्यू, हमें पता है, ठीक है, वी नो, हमें पता है, और वी न्यू, हमें पता था, ही बाइज पेन। तो इसका आप एक बार पैसिव जल्दी से कमेंट बॉक्स में बना लो, ठीक है, फिर अपन करते हैं बात। ठीक है, आगे बात समझ में। अभी भी मैं कह रहा हूं, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो क्या कर रहे हैं, आपको पता है, सेंटेंस बना रहे हैं, बस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन एक जो सब्सक्राइब वाले हैं ना, अभी भी नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, करने से क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ्री है, कुछ पैसा लग नहीं रहा है। सब्सक्राइब करने का बेनिफिट क्या है, पहला बेनिफिट ये है कि मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी, गूगल पे सर्च करने की जरूरत नहीं, इससे कोई भी क्लास मिस नहीं हो जाए। 24 घंटे की 10-12 मिनट की क्लास है,
आगे बात समझ में। अब आपका आज का तरीका नंबर दूसरा भी सिखा दिया है। पहला तरीका ये होता है एक्टिव में सेंटेंस बोलो। एक्टिव का मतलब फिर भी टेंस है या और भी क्लास है उसमें बोल दो। जहां पे सब्जेक्ट पे फोकस किया जा रहा है, जब ऑब्जेक्ट पे फोकस किया जा रहा हो तो उसकी पैसिव में बोल दीजिए, है ना। ये इट्स माय ओन सेंटेंस, ये मेरे खुद के सेंटेंस है। आप अपने खुद के सेंटेंस बना लीजिए, प्लीज मेक योर ओन सेंटेंस। और जब जब आप आपके ओन सेंटेंस बनाते हैं, खुद के सेंटेंस बनाते हैं, आई कैन डेफिनेटली से, मैं कह रहा हूं कि यू आर एबल टू डू दैट थिंग व्हिच यू डिड नॉट कंप्लीट। जो चीज पहले कंप्लीट नहीं करी थी वो अभी आप कंप्लीट कर रहे हैं, इफ यू आर डूइंग कंप्लीट। आगे बात समझे। अब बताओ हो गई क्या क्लास, बताओ किस पे जब सब्जेक्ट पे फोकस किया जा रहा है, किस पे, सब्जेक्ट पे। क्या मतलब हुआ सर सब्जेक्ट का, हिंदी बता रहा हूं, करता काम करने वाला, कोई काम कर दो, मैं वीडियो बना दूं, मैं हूं, मैं जो है ना, हाँ सब्जेक्ट करता है उस पे फोकस किया जा रहा है। वीडियो मेरे द्वारा बनाया जाता है, वीडियो इज मेड बाय मी। वी हैव टू ऑप्शन, इफ यू आर एबल टू स्पीक जस्ट लाइक आई स्पीक इंग्लिश, दैट इज अ गुड थिंग। इफ यू डोंट स्पीक, अगर आप नहीं बोलते कि नो सर इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी, दैट इज द सेकंड थिंग। And we have lots of ways that we can easily make the sentence. If you know that one class, you can make according to this class. If you don't know, if you are not able to make this like that sentence, just don't matter, leave it, छोड़िए। लेकिन at least try it, कोशिश करते रहिएगा, definitely you will make a very confident, you will make very that real sentence. That's why I am telling you. Okay, चलो मिलते हैं एक और नई energetic क्लास के साथ। आ गया समझ में, क्या समझ में आ गया भाई? आज की क्लास का ध्यान रखना, ये एक्टिव है, ये पैसिव है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। और अगर मान लीजिए अंग्रेजी बहुत बड़ा पहाड़ है तो हम भी दशरथ मान जी, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आगे बात समझे। चलिए मिलते हैं एक और नई एनर्जेटिक क्लास के साथ। टेक केयर, सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।